जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का 21वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, टेस्ट सीरीज हल करेंगे। इस वीडियो में भी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो यह वीडियो भी आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट कक्षा। पहला प्रश्न कहता है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ए मेगास्थनीज, बी एरियन, सी प्लूटार्क, डी स्ट्रेबो। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? आपको बताना है उसका सही उत्तर। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा। मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था? ए मापतौल का अधिकारी, बी सड़क निर्माण अधिकारी को, सी कृषि विभाग के अधिकारी को और डी भवन निर्माण अधिकारी को। एग्रनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ए गूढ़ पुरुष, बी खोजी, सी संस्था एवं संचार, डी गुप्तचर। गूढ़ पुरुष, ये सब प्रश्न पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ए राणा सिंगे, बी वीर सिंगे, सी तिस्स, डी महाबली। तिस्स सही उत्तर है ये। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ए उपांग, बी परिशिष्ट पर्वन, सी अंग, डी पूर्व। इसका उत्तर आप जानते हैं, परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। यह क्या है? यह एक जैन ग्रंथ है। उपांग भी क्या है? जैन ग्रंथ है। अंग क्या है? जैन ग्रंथ है। पूर्व क्या है? जैन ग्रंथ है। परिशिष्ट पर्वन क्या है? जैन ग्रंथ है ना। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? ए ज्येष्ठ यानी जून जो इस समय है, बी आषाढ़ जुलाई के आसपास, सी फाल्गुन मार्च के आसपास, डी पौष माघ में यानी जनवरी फरवरी के आसपास। आपको बताना है मौर्यों का राजकोषीय वर्ष कब प्रारंभ होता था, किस महीने से? आषाढ़ बिल्कुल सही उत्तर है ये। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? एक चोल, दो पल्लव, तीन पांड्य, चार सतीय पुत्र, पांच केरल पुत्र, छह विष्णु कुंड। आपके सामने ABCD करके चार ऑप्शन भी दिखाए गए हैं। आपको बताना है कि इसमें से सही ऑप्शन सही क्या है। तो देखिए, इसमें चोल, पल्लव, पांड्य और सतीय पुत्र, इन चार दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। ठीक ना। तो ऑप्शन आप चेक कर लें, चोल, पल्लव, पांड्य, सतीय पुत्र, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 जिसमें भी है वही सही है ना। बी ऑप्शन सही है। आगे देखें, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? ए बौद्ध साहित्य, बी शिलालेख, सी यूनानी लेख, डी आहत मुद्रा। तो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ए ब्राह्मी, बी यूनानी, सी खरोष्टी, डी अरमाइक। तो ब्राह्मी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी, ए सही है। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर किस देश में पाया गया है? ए अफगानिस्तान,
बी नेपाल, सी म्यांमार यानी जो पुराना बर्मा है, और डी कहता है चीन। तो अफगानिस्तान में अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया गया था या लिया जाता था? ए चुनार, बी राजगृह, सी प्रयागराज, डी कौशाम्बी। चुनार सही उत्तर है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? यानी यह बात किसने कही कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते? ए प्लूटार्क, बी प्लिनी, सी कौटिल्य, डी मेगास्थनीज। ऐसा कहा था मेगास्थनीज ने, है ना। यह मेगास्थनीज की उक्ति है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा जिसका नाम था, जो सीरिया का था, उसका नाम था एंटियोकस फर्स्ट, इससे अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बोलिए, इसका सही उत्तर क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बी, बी सही उत्तर है। थोड़ा सोचने के लिए आपको समय हमने दे दिया। बिंदुसार ने ऐसा किया था। बिंदुसार ने सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत में भेजने का आग्रह किया था, बिंदुसार ने। ठीक है, आगे चलें। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ए महावंश, बी सातवां स्तंभ अभिलेख, सी 13वां बृहत शिलालेख, डी दिव्यावदान। आपको बताना है इसका सही उत्तर। तो अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है 13वां बृहद शिलालेख। 13वां बृहद शिलालेख। अगले प्रश्न को देखते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उस प्रांत का नाम आपको बताना है कि जब बिंदुसार की मृत्यु हुई उस समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। ए उज्जैन, बी तोसली, सी सुवर्णगिरी, डी तक्षशिला। उज्जैन का गवर्नर था। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? वह कौन सा शिलालेख है जिसमें अशोक ने यह घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? ए प्रथम पृथक शिलालेख, बी द्वितीय पृथक शिलालेख, सी छठा बृहद शिलालेख और डी 12वां स्तंभ अभिलेख। प्रथम पृथक शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा की। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ए पांचवा बृहद शिलालेख, बी मनसेहरा शिलालेख, सी गिरनार शिलालेख, डी कलिंग का पृथक शिलालेख। कलिंग का पृथक शिलालेख ही युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऐसा किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा अंकित करवाई थी? ए पहले शिलालेख में, बी तीसरे शिलालेख में, सी पांचवें शिलालेख में, डी छठे शिलालेख में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना है इसका सही उत्तर। जी हाँ, छठे शिलालेख में यह घोषणा अंकित कराई थी अशोक ने। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
आपको बताना है कि बड़े अधिकारी के बाद छोटा अधिकारी, फिर उससे छोटे अधिकारी का ऐसे ऐसे नाम लिखा हुआ है, तो कौन सा क्रम सही है। तो ए कहता है प्रादेशिक, यहाँ पे कामा होगा, फिर राजुक, फिर युक्तक। बी कहता है सबसे बड़ा युक्तक होता था, फिर प्रादेशिक होता था, फिर राजुक होता था। सी कहता है प्रादेशिक बड़ा होता था, फिर युक्तक बड़ा होता था, उसके बाद राजुक होता था। और डी कहता है राजुक होता था, फिर युक्तक होता था, फिर प्रादेशिक होता था। आपको बताना है इसमें से अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ए, है ना। सबसे बड़ा अधिकारी प्रादेशिक होता था, उससे छोटा राजुक होता था, उससे छोटा युक्तक होता था। विष्ट क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। विष्ट क्या है। ए जिला, बी बेगारी, सी प्रांत, डी वैवाहिक अनुष्ठान। विष्ट क्या है। बेगारी, बेगारी सही उत्तर है। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है। ए केंद्रित निरंकुशवाद, बी पैतृक निरंकुशवाद, सी नियंत्रित प्रजातंत्र, डी प्रबुद्ध निरंकुशवाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो आप इसका सही उत्तर दें। अशोक के समय के मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है। आईएएस और पीसीएस का प्रश्न है, एसएससी में भी पूछा गया प्रश्न है ये। जी हाँ, पैतृक निरंकुशवाद बिल्कुल सही उत्तर है ये। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है। ए स्तंभ, बी चैत्य, सी गुफा निर्माण, डी स्तूप। तो मौर्य कला का जो सबसे अच्छा नमूना है वह है स्तंभ। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। यानी कहां से प्राप्त अभिलेखों में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मौर्य काल का मिलता है। ए महास्थान बांग्लादेश, सोगौरा उत्तर प्रदेश, बी भावरू सारनाथ, सी महास्थान कालसी, और डी सोगौरा मस्की। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा। ए महेंद्र, बी संघमित्रा, सी ए और बी दोनों, डी महारक्षित। इस प्रश्न का उत्तर आप बचपन से पढ़ते आए हैं, इसका सही उत्तर क्या है बताएं। जी हाँ, ए और बी दोनों, मतलब ये कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों को भेजा। महेंद्र कौन था, अशोक का पुत्र था, और संघमित्रा उनकी पुत्री थी। तो अपने पुत्र और पुत्री दोनों को उन्होंने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। तो ए और बी या दोनों, मतलब सी ऑप्शन सही है। अशोक के मनसेहरा जो पाकिस्तान में है, एवं शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, इससे प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। यानी मनसेहरा और शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, आपको बताना है। ए खरोष्टी, बी यूनानी, सी तमिल, डी संस्कृत। खरोष्टी बिल्कुल सही उत्तर है। कहां से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ए शर ए कुना कंधार में है, बी कलिंग, सी कालसी, डी मनसेहरा। आपको बताना है सही उत्तर। तो कंधार का जो सर ए कुना है, इसी से अभिलेख से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हो रहे हैं, ग्रीक और अरामाइक में, है ना, दो भाषाओं में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखें। बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था। ए विक्रमशिला, बी उज्जैन, सी गिरनार, डी वाराणसी। आपको बताना है बौद्ध शिक्षा का केंद्र इसमें से क्या था। विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, आप जानते ही हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। ए अजंता,
बी सांची, सी गया, डी सारनाथ। तो सांची का जो स्तूप है वह भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ए भागवत पुराण, बी छांदोग्य उपनिषद, सी अष्टाध्यायी, डी महाभारत। छांदोग्य उपनिषद सही उत्तर है। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी देवर्षि क्षमाश्रवण, सी कालकाचार्य, डी भद्रबाहु। आपको पता होगा जैन समुदाय बाद में दो भागों में विभाजित हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। यह सही उत्तर है। ठीक ना। अब यह छोटा सा वीडियो पूरा हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि प्रत्येक इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको भी समय से मिलती रहे। और फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।